आप सभी लोगों का पुनः एक बार सीबी आर्ट वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोथिक शैली के बारे में। एक वीडियो बना चुके हैं, आज हम दूसरे वीडियो पर बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, गोथिक शैली के बारे में फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि गोथिक शैली के केंद्र क्या रहे हैं, गोथिक शैली की विशेषता क्या रही है। आज हम बात करेंगे जो गोथिक शैली इटली में प्रचलित हुई है उस गोथिक शैली की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ आर्टिस्टों के हमें नाम मिलते हैं। आज की क्लास में हम गोथिक शैली के बारे में बात करेंगे कि इनके प्रमुख केंद्र कौन से हैं, किस केंद्र में कौन से कलाकार रहे हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल आसानी पूर्वक आज हम आपको आर्टिस्टों के बारे में बता देंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी इटली की गोथिक कला है इसके दो प्रमुख केंद्र रहे हैं। एक तो आपका फ्लोरेंस था और दूसरा जो है आपका यहाँ पर सियना था। ये सियना आगे चल करके जो है जब पुनर्जागरण में हम जाते हैं तो फिर वेनिस प्रमुख बन जाता है, तब सियना प्रमुख नहीं रह जाता है। लेकिन अभी सियना जो है आपका गोथिक में था। आपको बता दें कि यहाँ पे 3 प्रमुख कलाकार हैं, यहाँ पे 2 प्रमुख कलाकार हैं। इन 2 प्रमुख के अलावा 2 और हैं, हम बताएंगे आपको। इसमें देखिए, सबसे पहले हमारे आते हैं सिमाबुए, इनको चिमाबुए भी कहा जाता है। दूसरे पे आते हैं आपके जियोत्तो और तीसरे पे आते हैं आपके आंद्रिया आर्केना। समझते हैं कि ये इन लोगों के बारे में बहुत आसानी से। चूंकि केंद्र फ्लोरेंस है तो तीनों का जन्म फ्लोरेंस में हुआ है। कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, ठीक है, और डिजाइनर। ये भी चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, डिजाइनर है। लेकिन आंद्रिया आर्केने चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार और डिजाइनर के अलावा कवि भी है आपके। ये कवि भी हैं। क्लियर है इतनी बातें? इनमें हम थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे तीनों में बिल्कुल आसानी से शार्ट में। जो सिमाबुए हैं, ये सिमाबुए प्रथम कलाकार हैं जिन्होंने बाइजेंटाइन शैली को त्यागा। यानी कि इटली के प्रथम कलाकार जिन्होंने बाइजेंटाइन शैली को त्याग दिया। ये जो आपके सिमाबुए हैं, ये इटली की जो चित्रकला है उसके ये जो है पिता माने जाते हैं। 2 पॉइंट्स हो गए। जो ये सिमाबुए हैं आपके, इन सिमाबुओं के बारे में मिलता है कि ये जो है सिर को एक तरफ झुका करके बनाते थे। क्लियर है? प्रथम कलाकार जिसने बाइजेंटाइन को त्यागा, प्रथम कलाकार जिसे इटली की चित्रकला पिता कहा गया, और सिर को एक तरफ इन्होंने हमेशा जो है झुका करके बनाया है। ये आपके सिमाबुओं के बारे में ये 3 प्रमुख बातें जो हमें याद रखनी है। अच्छा, इनका एक वास्तविक नाम भी है जिसका नाम है, ठीक है, सेन्नी द पेप्पी। इतना हो गया सिमाबुए के बारे में। और अंतिम इनके बारे में जो है, इनके हम चित्र देखते हैं कि वो, और चित्र में बस 2 चित्र आप याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर ऑफ मिरेकल्स, एक चित्र है स्क्वायर ऑफ मिरेकल्स, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चित्र है। दूसरा याद कर लीजिएगा मैडोना एंड थ्रोड विद चाइल्ड। क्लियर है? आपके सिमाबुए कंप्लीट। सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं है इनके बारे में। सेम हमने बताया चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, डिजाइनर, ठीक है, ये नक्काश भी हैं आपके। जियोत्तो हो गए, जन्म इनका भी फ्लोरेंस ही हो गया। अब ये क्या क्या है, जैसे ये प्रथम
इटली के कलाकार हैं जिन्होंने बाइजेंटाइन कला को त्यागा। ऐसे ही जियोत्तो को आधुनिक चित्रकला का पिता कहा जाता है। हालांकि पालसेजा को भी कहा जाता है, लेकिन पालसेजा चूंकि प्रभाववाद में थे, इस वजह से जो है उस समय उन्होंने सबसे पहले ठोस आकृतियों का प्रयोग किया था, इसलिए उनको, लेकिन इन्होंने एक परंपरा को तोड़ा था। यानी कि ये क्या हो गए, प्रथम आधुनिक चित्रकार हो गए। दूसरी चीज, प्रथम आधुनिक चित्रकार हो गए ये, ठीक है, इनको माना जाता है। दूसरी चीज, प्रथम कलाकार जिसने कला को गिरजाघरों से बाहर निकाला, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा, इनके बारे में हम सिर्फ देखेंगे कि ये जो है आपके प्रथम कलाकार पुनर्जागरण के हैं, जो पुनर्जागरण शैली चली उसके ये प्रथम कलाकार या अगुआ कलाकार हैं, ठीक है। इसी के साथ हम इनको जोड़ते हैं कि गोथिक शैली के अंतिम कलाकार हैं, क्योंकि जब इन्होंने गोथिक शैली को ही तो त्यागा था, गोथिक शैली से कला को बाहर निकाला था, यानी कि बाहर निकालने वाले जब ये प्रथम कलाकार हमारे बने, तो जाहिर सी बात है कि प्रथम कलाकार पुनरुत्थान के भी होंगे, क्योंकि गोथिक को बाहर निकाल दिए, कला को गोथिक से, यानी कि गोथिक गिरजाघरों से बाहर निकाल दिए। तो यानी कि गोथिक को जब उन्होंने गोथिक में ये प्रयोग किया कि कलाओं को केवल गिरजाघर तक सीमित ना रखा जाए, बाहर निकाला जाए, तो यानी कि इनके बाद से कोई भी गिरजाघरों के अंतर्गत सीमित नहीं रहा, यानी कि गोथिक शैली के अंतिम कलाकार हो गए। और ये जो आपके प्रथम कलाकार पुनर्जागरण के हो गए, ये इनके बारे में तीसरा पॉइंट मिलता है। लेकिन इसके अलावा इनको एक पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि जियोत्तो को जो है गोथिक का तथा पुनर्जागरण का, दोनों का प्रारंभिक कलाकार माना जाता है। रीजन जानते हैं क्या है? प्रारंभिक, पुनर्जागरण तो आपको आसानी से समझ में आ गया कि प्रारंभिक क्यों है, क्योंकि इन्होंने गिरजाघरों से कला को बाहर निकाल दिया, तो प्रारंभिक हो गए। लेकिन गोथिक का प्रारंभिक इनको क्यों माना जाता है? रीजन है इसका एक, इसलिए गोथिक का प्रारंभिक इनको माना जाता है क्योंकि सबसे अधिक नक्काशी, सबसे अधिक डिजाइन गोथिक शैली में किसी ने श्रेष्ठ किया है तो वो जियोत्तो ने किया है, ठीक है। 4 पॉइंट। एक पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इनके बारे में कि इनके अधिकांश चित्र में ये हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने चित्रों में हमेशा भेड़ों को चराते हुए जो दृश्य है उसका अंकन इन्होंने किया है। और इन्होंने गुरु किसको बनाया? इन्होंने गुरु बनाया है सिमाबुए को, और जो इनके शिष्य थे उसका नाम था गैड्डी, ठीक है। तो ये थे, बस इतना ही है जियोत्तो के बारे में, बाकी इनके चित्र हैं। तो कौन से चित्र जो है जियोत्तो ने बनाए हैं उसको हम देखेंगे। कौन से चित्र जियोत्तो, जो इनके बहुत महत्वपूर्ण चित्र हैं, उसमें सबसे पहले है विवलिंग ऑफ सेंट फ्रांसिस, विवलिंग ऑफ सेंट फ्रांसिस। और दूसरा है आपका चित्र संत जान द इवांजेलिस्ट, संत जान द इवांजेलिस्ट। और तीसरा है अजप्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजप्सन यानी कि स्वर्गारोहण। बस 3 पेंटिंग याद कर लीजिए, अजप्सन, बिवलिंग ऑफ संत जान द इवांजेलिस्ट। आपके जियोत्तो कंप्लीट होते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं आंद्रिया आर्केना। आंद्रिया आर्केना के लिए जो है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने पहले बताया, कवि वर्ड ऐड कर दीजिएगा, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और कवि, ठीक है। इसके अलावा आंद्रिया आर्केना क्या है, कुछ इनके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है, एक चित्र और एक मूर्ति याद रख लीजिएगा बस। इसके अलावा वो चित्र इन्होंने कौन सा बनाया है, वो है कुमारी का सिंहासनारोहण, कुमारी का सिंहासनारोहण, एक चित्र इसको याद रखिए। और दूसरा इन्होंने एक मूर्ति बनाया है, उस मूर्ति का नाम है द डेथ एंड अजप्शन ऑफ वर्जिन, बस द डेथ ऑफ अजप्शन ऑफ वर्जिन। इतना आपको जो है याद रखना है इनके बारे में। अब आते हैं सियना में, सियना में क्या है, सिंपली समझेंगे सियना के कलाकार, ठीक है।
देखते हैं सियना के कलाकार के बारे में। आ जाते हैं, सियना का केंद्र है इटली, इटली का केंद्र है सियना, मतलब जो हमारा सियना है ये इटली का केंद्र है। और इटली में सियना में प्रमुख रूप से 2 कलाकार हुए, 2 इनके बाद और भी मिलते हैं, उनके बारे में हम उल्लेख करेंगे अभी। तो बाकी उनके बारे में उल्लेख ये करना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सियना में सबसे पहले हम बात करेंगे दुचियो का। अब ये दुचियो कलाकार है तो सियना के ही है, यानी कि जन्म सियना में हुआ है। बस 2 पॉइंट बेटा याद रख लीजिए, बस सियना के दुचियो के बारे में। जो है सियना के प्रथम महान कलाकार हैं और सियना की चित्रकला के पिता हैं, सियना के चित्रकला के पिता हैं। केवल और केवल दुचियो के बारे में हमें ये 2 पॉइंट्स याद करना है, बाकी इनके बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। एक मूर्ति लिखेंगे और उसको कर लीजिए आप लोग नेस्टा, बात खत्म। इसके अलावा दुचियो से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब इनके बाद आते हैं आपके साइमन मार्टिनी आते हैं। अब इनके बारे में हमें क्या मिलता है, साइमन मार्टिनी भी सियना के प्रमुख कलाकार हैं, लेकिन क्या इनके बारे में हमें देखने को मिलता है, मात्र और मात्र जो है एक हमें चित्र याद रखना है इनका, उद्घोषणा, अनाउंसमेंट, उद्घोषणा। बस देखिए सिंपली हमने 5 कलाकारों के बारे में बता दी और गोथिक शैली आपकी कंप्लीट होती है। अब अगर इसमें कुछ हम ऐड करना चाहें और आपकी जानकारी के लिए तो कुछ चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि इन दोनों के अलावा यानी कि सियना में दुचियो और साइमन मार्टिनी के अलावा 2 कलाकार हमें और देखने को मिलते हैं। एक का नाम है पित्रो लेरे जित्ती, ठीक है, एम्ब्रोसियो लेरे जित्ती। बस ये 2 कलाकार ऐड कर दीजिए, यानी कि सियना के 4 कलाकार। एक सियना के प्रथम, सियना के पिता, वेरी इंपॉर्टेंट, मेस्टा मूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, साइमन मार्टिनी केवल उद्घोषणा, वेरी इंपॉर्टेंट, बात खत्म। यहाँ से आते हैं आपके पित्रो लेरेजित्ती, एम्ब्रोजियो लेरेजित्ती, बस 2 ये कलाकार हैं, इसके बाद कुछ नहीं है। एक चीज और हम देख लेते हैं, गोथिक शैली में बहुत बार जो है मिलान में, क्रम में, डेट ऑफ बर्थ में पूछा जा चुका है, इसलिए हम देखते हैं कि वो कौन से आर्टिस्ट हैं जो गोथिक शैली से जुड़े हुए हैं इटली के। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि गोथिक शैली के इटालियन मूर्तिकार, याद रख लीजिएगा। एक तो है आपके निकोल पिसानो, इनको याद रखिए, निकोल पिसानो को। दूसरा याद रखिएगा जियोवान्नी पिसानो, इनको याद रखिएगा। और तीसरे पे आपको याद रखना है जियोवान्नी द बाल्दुचियो। और आपके अंतिम और चौथे मूर्तिकार आपको याद रखना है आंद्रिया पिसानो। चूंकि जियोवान्नी पिसानो और निकोल पिसानो हमेशा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम आपको बता दें कि ये दोनों जो है इटली के गोथिक मूर्तिकार हैं, दोनों के डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा अंतर देखेंगे। जो निकोल पिसानो 1220 है, 1220 में इनका जन्म है, और यहीं पे जो जियोवान्नो पिसानो है इनका जो है 1248 माना जाता है, 1248 माना जाता है। बस इन दोनों का जो है, दोनों में डेट ऑफ बर्थ अगर आपको याद रखना है तो याद कर लीजिए। बाकी इन दोनों का 1290 और 1290 है, दोनों का 1290 है। बस इतना आप लोग याद रखिए तो गोथिक शैली कंप्लीट आर्टिस्टों का तैयार हो गया, और आपको जो है हमने शॉर्ट वीडियो में बता भी दिया।
इससे ज़्यादा गोथिक से आएगा नहीं आर्टिस्टों से, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और सभी लोगों से ये हमारा आग्रह है, अनुरोध है कि वीडियो देखने के बाद, ठीक है, वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो थोड़ा सा भी आलस ना करें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे जो है आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। हम आपको इस तरह से शॉर्ट वीडियो लाते रहेंगे और इससे क्या है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा मुझे जो है मनोबल भी मिलता है कि चलिए अच्छा, कुछ लोग सब्सक्राइब कर लिए, कुछ लोग लाइक कर लिए, यानी कि हमारा द्वारा जो हम पढ़ा रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देख लीजिए, देखने के बाद अगर अच्छा लगता है, पहले कोई ज़रूरत नहीं है लाइक नहीं करने की, ज़रूरत है कुछ ना करिए आप लोग। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए एक दूसरे को, कि शॉर्ट वीडियो में आप लोग जो है इस तरह से देख सकते हैं।